नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त एक बार फिर से हम अपने पौधों में खाद डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आपको साथ ही ये बात बता दूं, जब गोभी का पौधा बिल्कुल इस तरीके से आपको दिखे कि अब ये बिल्कुल बंद हो रहा है, और बंद होने का मतलब समझ रहे ना आप, जैसे ये देखिए खुला है, इसमें कोई फूल नहीं आया है। जब इसमें फूल आने की बारी होती है तो वो इस तरीके से बंद हो जाते हैं। अब आप समझ जाइए कि इसमें गोभी के फूल आ रहे हैं। जब गोभी के फूल आ रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना है, मिट्टी में प्रॉपर तरीके से पानी और खाद जो है वो बिल्कुल देते चले जाना है। हमने आपको कई तरह की खाद बताई है, उसमें से जो भी आपको पसंद आए वो दे सकते हैं, या फिर आपने जो स्वयं बनाई है वो भी दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि गोभी जो है एक ऐसी सब्जी है जो घर में बड़े से लेके बच्चे सभी लोगों को पसंद आती है। तो आपको क्या करना है, कभी भी खाद है, कोई भी खाद जो है आपको ऐसी बनाना है जो मिट्टी में भी काम करे और पौधों में कीटनाशक का भी काम करे। साथ ही आप देख रहे हैं जो खाद मैं लौकी में डाल रही हूँ वही खाद मैं गोभी में भी डाल रही हूँ, मतलब दोनों पौधे में मैं इक्वल तरीके से खाद डाल रही हूँ। और भी पौधे मैं आपको दिखाती हूँ जिनमें हम एक समान ही खाद डालेंगे। कहा कि हमने अभी खाद जो है वो गोभी के पौधे और लौकी के पौधे में डाले, और अब वही खाद आप देखिए मैं इस तरीके से अमरूद के पौधे में भी डाल रही हूँ। अमरूद के पौधे में कुछ मूलियाँ लगी हुई है और उसी में ये आपके खाद जो है दोनों पौधों में इक्वल तरीके से जा रही है। ये आप देख रहे हैं बड़ा पौधा आम का पौधा है। आम के पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना रहता है, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे मैं सभी पौधों में एक समान ही खाद डालती हूँ, तो चाहे उसमें आम रहे या फिर अमरूद रहे, मैं जो खाद देख रहे हैं आप जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, आप भी इस तरीके से खाद को बिल्कुल डाल सकते हैं। खाद कभी भी कोई भी खाद ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसी पौधे में डालना है। कुछ ही खाद ऐसी होती हैं जिनको हम उनके लिए खास बनाते हैं, लेकिन कुछ खाद ऐसी होती है जो हर पौधों में चली जाती है। जल्द ही हम आपको इस पर भी वीडियो शेयर करेंगे जिससे कि आप उस खाद को सभी पौधों में डाल सकें। अगला पौधा है हमारा पैशन फ्रूट का। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पैसन फ्रूट भी जो है इस साल लास्ट ईयर हमने इसकी कटिंग कर दी थी, और उसके बाद जैसे इस साल के मौसम के वजह से हमने इसमें खाद कम डाली है तो इसका ग्रोथ भी कम है, लेकिन फिर भी हमारे फल और फूल बिल्कुल बन रहे हैं। फल देखिए काफ़ी बड़े बड़े आए। जो शुरू में पैसन फ्रूट में फल होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन काफ़ी हाइट में है ये पौधा। हमने क्या किया, पैसन फ्रूट में ही खीरे के पौधे को लगा दिए हैं, और अब क्या है कि ये दो पौधे मिलकर हमारे बिल्कुल खाद जो है वो ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और खाद की क्वांटिटी थोड़ा कम करी है, और पूरा इसमें मैंने 5 लीटर का कैन जो है वो पूरी तरीके से इसमें डाल दिया है। दो पौधे मेरे एक साथ खाद ले रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये खीरा भी बहुत अच्छा इसमें हो रहा है, और साथ में पैसन फ्रूट भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है हमारा अनार का। और अब आप देख सक रहे हैं कि इसमें अनार कितने अच्छे से आए हैं। आपको सिर्फ हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कई बार हम बहुत भटकते हैं खाद के लिए, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप अपने गार्डन से ही इतना कुछ खाद का निकाल सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं कि आपको कभी महसूस ही नहीं होगी कि हमें खाद की कोई कमी है या फिर हम खाद कहाँ से लाएं। आप देख रहे हैं जो खाद मैंने अनार में डाला है वही खाद मैं ये जो छोटे पौधे गोभी के नहीं बढ़ रहे हैं इनमें भी मैं कंटिन्यू यही खाद डाल रही हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, खाद डालते समय कुछ सावधानियां बरतनी हैं कि कौन सा पौधा कितना बड़ा है, उसमें खाद हमारी कितनी जाएगी। आप हर फल में इसी तरीके से देखिए, यह है पपीते का पौधा, और पपीते के पौधे में भी आप इस खाद को डाल सकते हैं। अगर आपने अंगूर के पौधे लगाए हैं तो अंगूर के पौधे में इन दिनों आपकी जो पूरी तरीके से पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन
लेकिन पत्ते झड़ने के बाद आप कभी ये ना सोचे कि ये पौधा मेरा सूख गया है और अब मुझे इसमें कुछ नहीं डालना है। आपको इसमें बराबर खाद इसी तरीके से डालते रहना है। अब अगर आप अंगूर के पौधे में खाद नहीं डालेंगे तो जो अगले पत्ते जो हैं वो आपके इतने अच्छे नहीं आएंगे और फल भी जो है वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। कई बार हम क्या करते हैं कि अंगूर के पौधे को इन दिनों कोई भी खाद नहीं डालते हैं, पानी कम कर देते हैं, खाद कम कर देते हैं कि अंगूर का पौधा जो है इस वक्त रेस्ट पे है। रेस्ट में होने की बात ये, रेस्ट में होने की वजह ये नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें बिल्कुल भी खाद पानी डालना बंद कर दें। जब वो रेस्ट पे है तो हमें उसे खाने पीने का ध्यान आपको पूरी तरीके से देना है, क्योंकि जब वो उठे तो बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा उठे। अगला पौधा है हमारा, ये है ब्लैकबेरी का, और इसमें भी आप देख सकते हैं मैं खाद डाल रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं कोई भी पौधा जिसमें फल है उसमें भी मैं डाल रही हूँ, जिसके पत्ते झड़ गए हैं उसमें मैं इस तरह से खाद डाल रही हूँ। खाद डालते समय आपको ये नहीं सोचना है कि हम इसमें डालें या ना डालें। कुछ खाद ऐसी होती है जो सभी पौधों में बराबर मात्रा में डालते रहिए और आप देखिएगा कि पौधे बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये अंगूर के साथ में ही मैंने ये 3 मक्के के पौधे लगा दिए हैं। मक्के के पौधे लगाने की वजह क्या है, क्योंकि ये मेरा जो ड्रम है वो हाफ पोर्शन में बिल्कुल खाली रहता है और इसकी मिट्टी जो है वो बहुत टाइट हो जाती है। समय समय पर इनमें मैं खाद भी देते रहती हूँ और खाद के साथ में इनको इसमें भी आराम मिलता है, इसमें भी बहुत अच्छे से फल निकल जाते हैं। क्योंकि अभी आगे आने वाले सीजन में मार्केट में भी मक्के नहीं मिलते हैं, लेकिन देसी मक्के जो होते हैं वो हमारे नहीं मिलते। मैंने गार्डन में जहाँ तहाँ इन मक्कों को लगा दिया है। मक्के लगाने की वजह क्या है, आज मैं इसमें जो खाद दे रही हूँ कल मैं इन्हीं पत्तों से वापस खाद लूँगी और जब मैं इस पौधे को इस ड्रम से निकालूँगी तो अंदर तक की मिट्टी जो है वो ढीली हो जाएगी। दूसरा, ये मेरा फल वाला पोर्शन है तो इसके जो पत्ते हैं, इनके पत्तों से सुनने में आया है कई कीट ऐसे हैं जो एंट्री नहीं लेते हैं आपके गार्डन में। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं जब ऑर्गेनिक पद्धति से गार्डनिंग करती हूँ तो उसके बारे में सोच समझकर इस तरह के छोटे छोटे काम जो है वो करती हूँ। अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो भी आप एक ऐसे कंटेनर में लगाइए जिसमें कि थोड़ी सी जगह हो, तो मात्र एक पौधा आप लगा सकते हैं। क्योंकि जो हम खाद डाल रहे हैं इस खाद के ऊपर में हम जल्द ही आपको वीडियो शेयर करेंगे कि आखिर हम ये जो लगा रहे हैं पौधे क्यों लगा रहे हैं और इसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा। अगला पौधा है हमारा अदरक का, और अदरक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी अच्छी हमारी निकली है। लेकिन साथ में आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अदरक में खाद देने का जो टाइम है वो पूरी तरीके से आ चुका है। अगर आपने भी अदरक लगाई है तो आप क्या करिए, खाद बिल्कुल डालते चले जाइए इसमें। और जल्द ही हम एक ऐसा वीडियो भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ जिसमें कि अदरक में आप कौन सी खाद डालें। इस वक्त तो मैं इसमें मिक्स खाद डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपने ऐसी खाद बनाई है तो आप भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं तो हम जल्द ही वीडियो शेयर करेंगे जिससे कि आप भी अपने अदरक के पौधे में खाद डालेंगे। अदरक के पौधों में खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दिनों, जिससे कि उनकी गांठें जो है वो बहुत अच्छी निकल पड़े। अगर हम इन दिनों अदरक में पानी और खाद कम कर देंगे तो आपकी जो अदरक की जो गांठें हैं वो बहुत अच्छी भी नहीं बनेगी, और साथ में जब आप अदरक की हार्वेस्टिंग करेंगे ना तो वो जो गांठें हैं ना वो उतनी जूसी नहीं होगी, एकदम ड्राई गांठें निकलेगी। तो आपको क्या करना है, अदरक के पौधे में भी लगातार खाद और पानी देते चले जाना है। जैसे हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में कि ड्रैगन फ्रूट की एक बार हम मिट्टी तैयार करते हैं, उसको किस तरीके से लगाते हैं वो भी हम जल्द ही वीडियो शेयर करने वाले हैं कि ड्रैगन फ्रूट की पहली मिट्टी आपको कैसे तैयार करना है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छे कैसे आएंगे, ये भी बहुत बड़ी सवाल रहता है हमारा कि ड्रैगन फ्रूट में आखिर हम कौन सी खाद डालें, कैसी डालें कि वो बहुत अच्छे हों। तो जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त मैं जो सारे पौधे में डाल रही हूँ खाद, और वही देखिए आप इस तरीके से मैं
अपने ड्रैगन फ्रूट में भी खाद डाल रही हूँ। ड्रैगन फ्रूट में पानी की मात्रा कम डालते हैं, इसलिए आपने देखा खाद का कलर डार्क नज़र आ रहा है आपको। और इसमें जब आपको कोई पौधे में कम मात्रा में डालना है तो खाद की मात्रा कभी भी बढ़ा दिया करिए, और ज़्यादा मात्रा में अगर आपको पानी लेना है तो खाद की मात्रा को थोड़ी करके और पानी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जिससे कि उस पौधे में कम खाद जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अब ये सहजन का पौधा है, ये देखिए इसमें भी पानी कम डालते हैं, इसमें मैंने डार्क खाद डाली है। साथ में देखिए इसमें गेंदे का पौधा लगा हुआ है, भिंडी थी, भिंडी हम लगातार इसमें से लेते रहे हैं। अब क्या करेंगे हम कि जैसे ये पौधा काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन इस पौधे को देखिए कम से कम 3 से 4 फुट का पौधा हो गया है। अब मैं इसकी जो है वो डाल को काटूंगी। ये बारहमासी सहजन का पौधा है और ये बहुत अच्छे फल भी इसमें आते हैं। दूसरा पौधा भी मेरा है जिसमें मैं जल्द ही फल आपको दिखाऊंगी कि उसमें किस तरीके से फूल आ रहे हैं। पौधा है हमारा अंजीर का, और आप देख सक रहे हैं कि अंजीर के भी पौधे में मैंने किस तरीके से खाद डाला। जो बड़े पौधे होते हैं फल के, ये सब अमरूद के पौधे में तो आप कितने भी पास में खाद डाल दीजिए, लेकिन जो इस तरीके के पौधे होते हैं उनको आप इतना स्थान छोड़कर और आजू बाजू से आप खाद डालिए, जिससे कि जड़ें जो हैं वो अपना काम शुरू करें। अगला पौधा है हमारा, वो है सीताफल का, और हम सीताफल में भी यही खाद डालेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके पूरे कंटेनर में पॉकचई साग जो है वो लगी हुई है, और आप देख रहे हैं कि उस साग, उस जो मैं सीताफल में खाद डाल रही हूँ वही खाद ये साग भी ले रही है। लेकिन आप सोचिए कि वो खाद मेरी कितनी हल्की और स्ट्रॉन्ग दोनों है, कि वो छोटे पौधे भी ले रहे हैं, बड़े पौधे भी ले रहे हैं। ये खाद क्या है? ये खाद वो खाद है जो आपकी मिट्टी को अच्छा करेंगे, और जो चीज़ मिट्टी को अच्छा करती है वो खाद बड़े पौधे हो या छोटे पौधे हो सब में एक समान डाल सकते हैं। अगला पौधा है हमारा एप्पल बेर का, और आप देख रहे हैं कि एप्पल बेर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। ऐसे मैंने कई पौधे लगाए हैं, उसमें से एक मेरा ये पौधा है। हालांकि मैंने जो भी एप्पल बेर लगाए हैं सब अलग अलग शेप के हैं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जितनी बड़ी है ना उसके अनुसार ना ये उसी तरीके से खाद पानी भी ऐसे ही लेती है। इसका कंटेनर बहुत जल्दी सूखता है। सूखने की वजह क्या है जानते हैं? इतनी सारी ब्रांचेस, इतने सारे फल, मानो दिन भर बिल्कुल पानी वहाँ से खींच लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी जो बेर हैं वो साइज़ में आप देख रहे हैं किस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी हुई है। तो अगर आपने भी इनको लगाया है तो अब इनका टाइम आएगा पकने का, तो आपको क्या करना है, इनमें अच्छी तरीके से खाद और पानी का ध्यान रखना है। ऐसे ही कई पौधे हैं, जैसे ये केले का पौधा है, केले के पौधे में भी मैं डालूंगी। आपको मैं आज वीडियो के माध्यम से खाद डालते हुए हर पौधों में बताऊंगी कि आपको इसमें किस तरीके से कौन कौन सी खाद, मतलब कौन सी ऐसी खाद है जो हर पौधे में इक्वल तरीके से हम डाल रहे हैं। और ये तो लिक्विड फॉर्म में है, तो जब एक लिक्विड फॉर्म की खाद हम डाल देते हैं तो आप तो जान ही सकते हैं इसके बाद हम इसे निकाल नहीं सकते हैं। तो आप भी क्या करिए, इसी तरीके की खाद बनाइए और पौधे में डालिए। ऐसे कुछ और ख़ास पौधे हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि उनमें फूल आ चुके हैं और अब आपको उसमें बिल्कुल पानी डालना है। ऐसे पौधे हैं जिनमें आपको बिल्कुल खाद डालना बिल्कुल कंपलसरी है। ये मौसम बहुत अच्छा होता है खाद डालने का। ठंड के दिनों में आप किसी भी पौधे में खाद डालेंगे ना तो आपकी मिट्टी, आपके पौधे वो उसको ना आराम से एब्जॉर्ब करती है, और वो इतने अच्छे से एब्जॉर्ब करती है कि आगे आने वाले महीनों में अगर आप गर्मी से बहुत परेशान हैं, खाद नहीं भी डाल रहे हैं, बारिश बहुत है तो आप खाद नहीं डाल पा रहे हैं, तो भी आपकी मिट्टी जो है वो इसी तरह पौधों पर वर्क करती चली जाती है। एक बहुत ही खास सब्जी जो ठंड के दिनों में जब हम गोभी, बंद गोभी और मटर ये सब चीज़ खाते हैं, उसके बीच में सीम जो है अपना ही एक स्वाद लेकर आती है। अब सीम जो है वो बिल्कुल, जिनके भी पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हमने ऐसे बहुत सी खादें बताई हैं, लेकिन फिर भी आप
अब क्या करिए, सीम में हर 10-11 दिन में खाद को बिल्कुल डालते चले जाइए। साथ ही उनकी गोड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गोड़ाई करने की जगह ना हो आपके पास तो कुछ पत्ते डाल दीजिए, पत्तों के ऊपर में कुछ मिट्टी डाल दीजिए और मिट्टी के ऊपर में बाद में फिर इस तरीके से खाद डालते चली जाइए। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें सबसे ज़्यादा कम से कम 2.5 लीटर खाद मैंने इसमें डाला। और ये देखिए 2.5 लीटर खाद में ऐसा नहीं है, उसमें पानी भी मैंने मिक्स किया है। कभी भी आप पौधों को देखते हुए पानी मिक्स करें। जैसे हमने कहा कि छोटा पौधा है, अब छोटा पौधा है अगर आपके पास में, तो आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा लेना है, खाद कम लेना है। और अगर बड़ा पौधा है तो उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम। जब आप ऐसे करेंगे ना तो आप देखिएगा ये जो फूल बन रहा है ना, देखिए सिम में ये पूरी यहीं से फलना शुरू हो जाएगी। और ऊपर तो हमारी बहुत सीम लगी हुई है, वो आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि इस बार हमने अलग तरीके से इनको चढ़ा दिया है। तो उससे क्या हो रहा है कि सीम जो है वो स्ट्रेट बिल्कुल फल रही हैं और नज़र थोड़ा सा कम आ रही है। लेकिन अब बिल्कुल समय आ गया है इनमें खाद डालने का, तो हम डाल रहे हैं, आप भी डालिए। और जल्द ही हम खाद पर ऐसा वीडियो शेयर करेंगे जो खाद आपकी 3 से 5 दिन में ही तैयार हो जाएगी और आपको बहुत आराम हो जाएगा पौधों में डालने के लिए। और एक बहुत ही अच्छा खास पौधा जिसने मुझे पूरे साल फल दिया है। मुझे ये पता ही नहीं लगा इस बार कि इसका कौन सा सीज़न होता है जब ये फल देता है, क्योंकि ये देखिए मैंने कटिंग किया था कि अब 1-2 महीने ये रेस्ट पे रहेगा, लेकिन फिर से इसने फल जो है वो इस तरीके से दे दिया है। शायद फल देने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होगी कि हम जिस तरीके से इसका ध्यान रख रहे हैं, लगातार हम इसमें खाद डाल रहे हैं, और यही वजह है कि पौधा जो है, हम अपना काम कर रहे हैं, पौधा जो है वो बिल्कुल अपना काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक पौधा ऐसा भी है जो उसी के सहारे बहुत अच्छा फल दे रहा है, और हम ये पौधा आपको बराबर दिखा रहे हैं। और दिखाने की वजह यही है कि आप भी इस तरीके से अगर पौधे लगाएंगे, 2 पौधे एक साथ जब लगाएं तो उनमें खाद का भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। और इसी तरीके से करेले में भी मैंने खाद दे दिया, और आप भी इसी तरीके से खाद बिल्कुल देते चले जाइए। नई नई नर्सरी बिल्कुल लगाते चले जाइए, पौधा ये नए नए पौधों की नर्सरी लगाते चले जाइए, जिस तरीके से हमने कई नर्सरी तैयार करी हुई है। और आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने खाद डाला, आपको जहाँ तक मैंने सारे पौधों के बारे में बताया कि कौन कौन से आपको पौधे जो है वो लगाने हैं, जिससे कौन कौन से पौधों में खाद डालना है, और आप भी इसी तरीके से खाद डालते चली जाइए। ये महीना ही ऐसा है जिसमें हर पौधों में आप खाद बिल्कुल डाल सकते हैं। कोई भी पौधा खाद बहुत आसानी से लेता है, उनके मरने का या सूखने की डर इसलिए नहीं होता क्योंकि मौसम में एक ठंडक बनी हुई है, और वो है रात का समय। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने आपको छोटी सी चीज़ बताई कि खाद कब डालिए और कैसे डालिए, और कौन कौन से पौधे में बहुत ज़्यादा है ज़रूरी डालना। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।